अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है जुम्मे का दिन और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 1:30 या 2। आज का मौसम थोड़ा कदरे बेहतर है एक दो दिन के मौसम से जो फिनलैंड में था, मतलब लास्ट एक दो दिन से। बट कदरे बेहतर का मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा मौसम है। मतलब अभी भी -8 -9 चल रहा है। आपको लग रहा होगा हालात, ये जो आपको नहीं रेत का सब वो तो नहीं, मतलब बर्फ़ का जो है रेगिस्तान नज़र आ रहा है आपको मेरे पीछे, और ये सब, ये आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अभी भी कितनी बर्फ़बारी हो रही है। तो भाई खैर, आज का हमारा जो व्लॉग है वो है फिनलैंड में जॉब सिचुएशंस के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और माज़रत अगर मेरा कैमरा थोड़ा सा गिर रहा हो तो मैं काम पे जा रहा हूँ और ये मेरा ग्लव्स गिर गया। तो खैर पहले अभी हम काम पे चलते हैं। ज़रा थोड़ा अपने आप को मॉल में जाके वार्म करें, फिर जो है मैं ज़रा ग्लव्स उठा लूँ। हाँ, तो फिर हम जो है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपना व्लॉग, और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा फिनलैंड में जॉब की कंडीशन के हवाले से कि इस वक्त फिनलैंड में जॉब की कंडीशंस कैसी हैं। तो खैर चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर में। वहाँ पहुँच जाएँ ज़रा काम वाली जगह पर, जब तक आप लोग थोड़े से नज़ारे कर लें। और ये देखें, ताहद निगाह बर्फ़ ही बर्फ़ है। मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है तो वो बर्फ़ ही नज़र आएगी आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो घर बने हुए हैं, खैर इनमें मैंने कभी इंसान तो देखे नहीं है। तो एक तो लिटरली यहाँ पे मैं आपको एक भूत बंगला दिखाता हूँ। मतलब यहाँ मुझे सच में ऐसा लगता है, कभी कभी वो हॉलीवुड मूवीज़ में हम कभी देखते थे ना, पुराने घर जो भूतों वाले टाइप के होते थे, कॉन्जरिंग में जैसे। ये देख रहे हैं यहाँ कोई नहीं रहता। ये बर्फ़ रात को तो बड़ा ख़तरनाक लगता है, बर्फ़ बोल रहा हूँ, घर बड़ा ख़तरनाक लगता है। बट दिन में अच्छा लगता है। बट ये खंडर है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। तो भाई मैं अभी पहुँच गया हूँ स्टेशन पे और मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सर्दी ज़्यादा है, बट है तो सही। -9 -10 कम नहीं होती भाई। तो अभी 1 या 2 मिनट में मेरी ट्रेन आने वाली है इंशाल्लाह, फिर मैं अपने काम पे जाऊँगा। फिनलैंड में सबसे अच्छी चीज़ वैसे एक और, फिनलैंड के अलावा भी शायद और यूरोपीय ममालिक में ये होगी, यूरोपियन कंट्रीज़ में, यहाँ पे ट्रेन में अपनी साइकिल भी आप चढ़ाएं और जहाँ पे जाना है वहाँ चले जाएं। सिर्फ ट्रेन में ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी बसेस वगैरह में नहीं। मेट्रो ट्रेन्स जो होती हैं फिनलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है लोगों के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपको साइकिल की ज़रूरत है तो आप ट्रेन में साइकिल रखें और उसमें किसी और मतलब इलाके से दूसरे इलाके में जाना हो तो आप आराम से अपनी साइकिल, अच्छी कुछ चीज़ ट्राम्स, लोग बच्चे अपनी वो होते हैं जो उनकी होती हैं, क्या कहते हैं उसको, बैठने के लिए, मुझे आइडिया नहीं, तो वो भी सब लोग कैरी करके ले जाते हैं। कैरी कॉट्स होते हैं, नहीं कैरी कॉट्स तो नहीं होते, खैर जो भी होता है। तो वो बच्चों की ले जाते हैं, साइकिल्स ले जाते हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे। और ये सामने से आपको दिख रहा होगा हमारी ट्रेन आ रही है धुएं उड़ाती हुई। ये है हमारी ट्रेन जिसमें हम वहाँ जाएंगे अपने जहाँ पे मेरा काम होता है। और इसके अंदर सारे डब्बे सारे जो वो होते हैं वो साइकिल के लिए नहीं होते हैं। आपको साइकिल वाला डब्बा ढूंढना पड़ता है जिसके ऊपर साइकिल का निशान बना हुआ होता है। तो ये वाला डब्बा मेरा है जहाँ, माजरत कैमरा हिलने के लिए, ये है वो डब्बा जहाँ साइकिल का निशान है। और ये हम आ गए हैं साइकिल वाले डब्बे में अपनी साइकिल के साथ। ओके जी, तो मैं थोड़ा बहुत काम करके थोड़ा फ्री हुआ हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आज बताना ये था कि मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था वो था फिनलैंड में जॉब्स की कंडीशन। और होता बेसिकली ये है, हमारे यहाँ पाकिस्तान वगैरह में तो ये ज़्यादा है कि हम अगर कहीं कोई बाहर का बंदा, लाइक कोई फिनलैंड में, कनाडा में, यूएस में, इंग्लैंड में, यहाँ का बंदा अगर हमें यहाँ की बात बता रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर पाकिस्तान में होता
और मुझे फ़िनलैंड से बैठा हुआ कोई बंदा ये बता रहा होता है कि यार यहाँ पे जॉब्स की कंडीशन अच्छी नहीं है और यहाँ पे बहुत मुश्किल हालात हैं, यहाँ टफ़ टाइम दे रहा है, मतलब जो भी कंट्री है वो। तो हमारे यहाँ नॉर्मली हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ यहाँ पे। लोगों को बेसिकली ये बात समझ नहीं आती है, जो मुझे भी नहीं आती शायद। मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मतलब किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, बट ये शायद मुझे भी समझ नहीं आती कि यार ये कौन है जो वहाँ बैठे हुए हैं और फिर ये इस तरह की बातें करें। भाई वाकई में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हालात हैं। कभी कभी तो ऐसा भी मतलब जहन में ख़्याल आता है कि यार वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि मैं भी आपको अगर करंट कंडीशन की बताऊं फ़िनलैंड में, तो अब वो रिसेशन है या क्या है मुझे नहीं पता, बट फ़िनलैंड में जॉब्स नहीं है फॉर द फॉरेनर्स में भी स्पेशली मैंने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को बहुत देखा है। जो अब देखें यार, मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसमें वासा यूनिवर्सिटी जो है फ़िनलैंड की, उसमें 10,000 एप्लीकेशन आई हैं, जिसके अंदर से 3,000 करीब 3,500 के करीब कुछ पाकिस्तान की थी, सही है, और 2-2.5 हज़ार कुछ बांग्लादेश से थी, 400-500 एप्लीकेशंस जो थी वो तकरीबन इंडिया से थी, तो और बाकी अलग अलग कंट्रीज से। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर 10,000 स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और अगर उसमें से 10 या 15 को जॉब मिल रही है या 20 को जॉब मिल रही है, तो दैट्स नॉट गुड, ठीक है ना। ये कोई अच्छी वो नहीं है एक आप लोगों के लिए ख़बर के इतने लोग आ रहे 10,000 लोग और उसमें से 4-5 या 15-20 सिक्योर कर पा रहे हैं जॉब्स, तो ये मेरे ख़्याल में ये कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, इसके अलावा भी पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी ही एप्लीकेशन सबमिट हुई होंगी। तो कोशिश भाई मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो भी फ़िनलैंड आ रहा है तो मैं उसको बता दूं, मैंने यहाँ पे हर तरह की जॉब के लिए अप्लाई किया है, सब कुछ कर आके भी मैं मैं वोल्ट करता हूँ, वोल्ट डिलीवरी की जॉब मेरे पास है अभी एज अ सब्स्टिट्यूट। में किसी का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, मेरी अपना अकाउंट नहीं है। तो खैर भाई जॉब्स की कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप, या तो मैंने पहले भी बताया था, अगर आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ जॉब वगैरह के लिए ढूंढ रहे तो वो थोड़ा सा आसानी से मिल जाती है, और या तो फिर आपको फिनिश लैंग्वेज आई है बहुत, जो कि नॉर्मली 95-98% लोगों को नहीं आती है, ठीक है। वो सीखनी पड़ती है, एक प्रॉपर लैंग्वेज है, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ के सर्वाइवल बहुत मुश्किल है फ़िलहाल। अगर आप इतना पैसा अगर है तो आप इतना पैसा लेके आएँ कि यहाँ पे आप सर्वाइव कर सके भाई। तकरीबन 7-8 महीने का पैसा आप अपने पास लेके आएँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से गुजर सके यहाँ पे ना, ठीक है। और दूसरी चीज़, मुझे एक भाई ने पूछा था कि यार यहाँ पे आके गाड़ी कितने अरसे में ले सकते हैं। तो भाई मेरे भाई, आपके पास अगर पैसे हैं तो गाड़ी आप फ़ौरन ले सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ 1000 यूरो से स्टार्ट होती हैं, पर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती। एक अच्छी गाड़ी आपको 2,500 से 3,000 यूरो तक की मिलेगी। तो अगर पैसे आपके पास हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आके आप फ़ौरन गाड़ी ले सकते हैं। बाकी वैसे आप यहाँ पे कोई भी चीज़ जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मिलेगी वो आपको 1 साल बाद मिलती है, लाइक इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वाली जो अगर आप पूछना चाह रहे थे वो चीज़, तो वो 1 साल बाद मिलती है आपको आने के। बट अपने पैसों से तो आप कभी भी कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो खैर भाई ये छोटा सा व्लॉग आज का इतना यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज फ्राइडे का दिन है तो मैं काम वाम करूँगा इंशाल्लाह, रात को फिर घर चले जाएंगे। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं या जितने भी क्यूरीज़ आप लोग भेज रहे हैं मुझे, मैं उनके रिप्लाई कर दूं अपने हर व्लॉग में। बट अगर मैं किसी चीज़ को मिस कर रहा हूं तो आप लोगों को पता है मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है। मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मौजूद है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तकरीबन हर भाई ने जिसने भी आज तक मुझसे कांटेक्ट किया मैंने उसका जवाब दिया है, ठीक है। वो कमेंट सेक्शन में कंफर्म भी कर सकते हैं कि मैंने उनकी ऑलमोस्ट हर क्यूरी का जवाब दिया है। तो भाई यहाँ तक था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।